क्लास ज्वाइन करने के लिए मैसेज आया हुआ था। वो क्लास नहीं थी, वैसे ही कुछ लोग अपना किए होंगे बातचीत। सुधा जी ने शायद किया था। स्टूडेंट वाले ग्रुप में था सर वो। हाँ, वो हाँ तो सिर्फ स्टूडेंट के लिए था, पवन जी को नहीं पता उसके बारे में। ओके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। हमने जो कल किया था उसमें थोड़ा सा टॉपिक हमारा बचा रह गया था, चेतना का जो हम कर रहे थे कल। चेतना के बारे में हमने देखा था कि कैसे हमारे उपनिषदों में चेतना की बात की गई है, वेदों में चेतना की बात की गई है, मुख्य दर्शन में किस प्रकार से चेतना की बात की गई है। व्यक्तित्व के बारे में देखा था, भारत की क्या संकल्पना है व्यक्तित्व को लेकर। दिव्या जी हरिओम। तो थोड़ा सा उसको कंप्लीट। उपनिषदों में चेतना के विकास के सूत्र क्या है देते हैं। और आप सभी के पास पीडीएफ वो होगा, पीडीएफ होगा जो हमने भेजा था कल, उसको ओपन कर लेंगे तो ज्यादा चीजें समझ में आए। क्या है उपनिषदों में चेतना के विकास के सूत्र। उपनिषद मानव चेतना के विकास और उत्थान को ही क्या करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। मानव चेतना के ही उत्थान की उद्घोषणा करते हैं। क्या कहते हैं उपनिषदों में कहा गया है, क्या अमृत पुत्रो अमृतस्य पुत्राः, सुनो तुम अमृत हो, दिव्य हो, इसलिए दिव्यता को प्राप्त करो। तो वही बात उपनिषदों में कही गई है कि जो शाश्वत सत्य है, जो सनातन है, उस चेतन तत्व का जो स्वरूप है उसी की बात की गई है, उस आत्म तत्व के स्वरूप की बात की गई है कि उसको जानो, उसको प्राप्त करो, उसको पहचानो। निष्काम कर्म से चेतना कर्मों में लिप्त नहीं होती है। गीता भी वही बात कह रही है, योग सूत्र भी वही बात कह रहा है, निष्काम कर्म करने की बात कह रहे हैं। और सुख को प्राप्त होती है। सुख कैसे प्राप्त होता है, जब हम निष्काम कर्म करते हैं। अविद्या और विद्या दोनों को साथ साथ जाकर जानकर विद्या से अमृत श्रेष्ठता को प्राप्त होती है। कौन से उपनिषद में यह बात कही गई है, विद्या और अविद्या दोनों को जानना चाहिए। ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या दोनों को जानने की बात कही गई है। एक को जानने से, अगर सिर्फ व्यक्ति एक को जान रहा है तो अंधकार में घिरेगा। ईश्वर अवश्य है, ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चेतना को चैतन्यता के साथ क्या है, घनीभूत करता है। ऐसा जो विश्वास होता है वह चेतना को चैतन्यता के साथ घनीभूत करता है। प्राण शक्ति का आविर्वर्ध क्या होता है, प्राण शक्ति का आविर्वर्धन मतलब इसका विकास करके मानव चेतना के श्रेष्ठतर उच्चतर, ये चेतना उच्च अवस्था को प्राप्त करती है, समाधि की अवस्था को प्राप्त करती है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त करती है। तो यही सारी चीजें बताए हैं उसमें कि कैसे हम उस उच्च अवस्था को पहुंच जाएं, उसको कैसे हम प्राप्त कर लें। और ये अपने विभिन्न योग पद्धतियों में चेतना का विकास क्या है, भक्ति योग में हम कैसे उस परम तत्व तक पहुंच जाएं। ज्ञान योग भी वही बात बताता है, कैसे साधना चतुष्टय विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व श्रवण मनन निधि ध्यासन द्वारा कैसे उस आत्म तत्व को, आत्म चेतना को का साक्षात्कार कर ले, इसी की बात करता है। भक्ति योग में भी वही चीज है। कर्म योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, हठ योग, जो भी योग
सबका मार्ग है, सबका उद्देश्य है सिर्फ उसी को प्राप्त करना। अजय जी हरिओम। उसी को प्राप्त करना, किसको? अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना, निज स्वरूप में स्थित हो जाना। ठीक है, तो यही बात है अजय जी, उसका कोई पीडीएफ नहीं है, हमको सिर्फ आज बात सुननी है। अभी हम बात करेंगे अर्थ चतुष्टय की। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है, पुरुष का अर्थ क्या है? वह जिस स्वरूप को प्राप्त करने की बात सभी लोग कहते हैं, जिस स्वरूप को प्राप्त करने की बात योग कहता है। योग क्या कहता है? चित्त वृत्ति निरोध। आखिर चित्त वृत्ति निरोध करके हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? हमारा उससे होने वाला है जो उसका अर्थ है, पुरुषार्थ है, होगा। पुरुषार्थ को समझना है। और अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है हमारा यहाँ पर? हम इस धरती पर हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, चेतना मिली है, बुद्धि मिला है, विवेक है, तो इसका प्रयोजन क्या है? क्या करने के लिए आए हैं, क्या कर रहे हैं? यह पुरुषार्थ ये स्पष्ट करता है। और उस पुरुष का जो अर्थ है, पुरुषार्थ जो है, वो उसकी सिद्धि कैसे होती है? योग मार्ग से होती है। कोई मार्ग नहीं है जो सिद्ध कर सकता है, उसकी पूर्ति कर सकता है। तो पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में आप सभी ने बहुत सुना है, कई बार पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आई। तो आपको पता है कहाँ कहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई है? कोई बता सकता है कि पुरुषार्थ चतुष्टय के बारे में कौन? योग वशिष्ठ में की है, योग वशिष्ठ। और कहाँ पर किया गया है? पतंजलि और में कहीं किया बताया गया गया है? पतंजलि में। पतंजलि में? पतंजलि में तो नहीं बताया गया है। ईशावास्य उपनिषद में भी किया गया। अर्थ की का वर्णन तो उसमें नहीं है, ईशावास्य उपनिषद में पुरुषार्थ का वर्णन नहीं है वहां पे। वहां आश्रम का वर्णन है, गृहस्थ ब्रह्मचर्य, जी गृहस्थ जी। वानप्रस्थ संन्यास। तो एक तो सबसे पहली चीज मनुस्मृति में इसका वर्णन किया गया है। मनुस्मृति में मनु क्या है? कहते हैं हम लोग मनुपुत्र हैं। क्या मतलब है मन है? मनुपुत्र बोलते हैं मनुष्य को, मनु का पुत्र बोलते हैं। मनु शब्द क्या है? क्या कोई व्यक्ति है? सभी उसी के पुत्र हैं। मनु पुत्र का मतलब कहते हैं मानव हैं हम लोग, मानव हैं हम लोग, मनुष्य हैं हम लोग। मतलब क्या है मनुष्य हैं? मतलब हमारा ये है कि हम मन की ही संतान हैं, अपने मन की है हम संतान हैं, मनुष्य हैं हम, मनुष्य मन की संतान है, मनुष्य हैं हम, मानव हैं। जिसका धर्म है मनन करना, जिसका धर्म है मनन करना। मनुष्य है, अगर कोई काम कर रहा है और वो जान नहीं रहा है मैं ये काम क्यों कर रहा हूं, तो मनुष्यता का धर्म नष्ट कर दिया उसने। जो मनुष्य धर्म है क्या है? मनन करना। और मनन क्या करना? किमर्थम क्रियते क्रिया, क्यों कर रहे हैं हम ये काम क्यों कर रहे हैं? यह अगर हमें पता नहीं है तो हमने पहला धर्म नष्ट कर दिया। कौन सा धर्म? मनुष्यता का धर्म, मानव का धर्म हमने नष्ट कर दिया। हमने मनन नहीं किया हम ये काम क्यों कर रहे हैं।
वही कहते हैं पुत्र हैं हम लोग, अपने मन की ही संतान है। वही महर्षि पतंजलि कहते हैं क्या, वृत्ति सारूप्यमितरत्र, जैसा मन होता है वैसा व्यक्ति होता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जैसी वृत्ति होती है वैसा व्यक्ति होता है। वृत्ति सारूप्य, जैसी वृत्तियां होती हैं वैसे ही हम हो जाते, जैसा हमारा मन होता है हम वैसे ही हो जाते। पुरुषार्थ चतुष्टय की जो संकल्पना दी गई है वह मनु ने दी है, महर्षि मनु ने दी है। मानव जीवन को उद्देश्य लक्ष्य की दृष्टि से 4 रूपों में प्रकट किया है, जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय कहा गया है। इसी का वर्णन चरक संहिता में भी किया गया है, मनु स्मृति में, महाभारत में भी इसका वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बात है, इसको जानना चाहिए। जो है उस काम पे मनन करना मनुष्य का ये धर्म है। और भगवान कृष्ण वही कहते हैं कि अपना धर्म मत छोड़ो, स्वधर्मम, क्या है, अपने धर्म में मर जाना भी अच्छा है, पर धर्मा भयावह, मतलब मनुष्यता का जो पहला धर्म है मनन करना। मनन कोई जीव जंतु नहीं कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकता है, कीट पतंग नहीं कर सकते, सिर्फ मनन करना धर्म है मनुष्य का। मनुष्य के अलावा कोई मनन नहीं कर सकता है। तो ये पुरुषार्थ क्या है, पुरुष का अर्थ क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है। पुरुष, मनुष्य का जीवन लक्ष्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, अर्थात मनुष्य के जीवन का अर्थ उद्देश्य ही पुरुषार्थ है। मनुष्य के जीवन का जो उद्देश्य है वो पुरुषार्थ है। तो 4 अर्थ बताया गया है, 4 उद्देश्य बताया गया है। मनुष्य के जीवन का 4 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है, धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। चौथा उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। पुरुषार्थ चतुष्टय के नाम से इसको जाना जाता है। महर्षि मनु ने इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। तो हम एक एक की बात समझ लेते हैं, महत्वपूर्ण बात है, सभी यही बात कहते हैं और उसी अवस्था की बात कहते हैं। हमारे 6 षड दर्शन में सभी दर्शन इसी बात को मानते हैं, अंतिम अवस्था मुक्ति की अवस्था को मानते हैं, उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। तो क्या क्या है धर्म, क्या है धर्म के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। क्या है धर्म, धर्म ये जो बाहर से दिखाई देता है वो धर्म है, जो समाज में अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग कर्मकांड करते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, ये धर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म जो होता है वो धर्मी से, वो धर्म धर्मी से अलग हो ही नहीं सकता है। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है जैसे बर्फ, बर्फ का धर्म क्या है, बर्फ का स्वभाव क्या है, बर्फ का गुण क्या है, शीतल होना। तो बर्फ से शीतलता कभी अलग हो ही नहीं सकती है। अगर बर्फ से शीतलता अलग हो जाए तो वो नष्ट हो जाएगी। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वाधर्म निधनम श्रेया पर धर्म भयावह। अगर बर्फ अग्नि का धर्म ग्रहण कर ले, अपना धर्म छोड़ दे, तो कोई कहेगा ही नहीं बर्फ है, वो आदमी उसको बर्फ मानेगा ही नहीं, वो मर नहीं गया फिर। तो धर्म क्या होता है, जिसको धारण किया जाता है। धर्म का मतलब होता है प्रकृति का नियम, निसर्ग का कानून, जो रित रित जिसको कण कण धारण करता है, जो कण कण को धारण करता है, निसर्ग का नियम, वो है धर्म, जिसको धारण करने से लाभ मिलता है। तो पहला ये है, आधार है, भारत का आधार है धर्म। कोई भी काम हम करने से पहले सबसे आधार क्या है, धर्म है। और धर्म को ही कहा गया है क्या, शील।
जो धर्मवान शीलवान व्यक्ति होते हैं, कबीरदास जी ने कहा है शीलवान सबसे बड़ा सब रत्नन की खान। शीलवान व्यक्ति क्या है? सब रत्न की खान है। धर्मवान व्यक्ति क्या है? जिसके अंदर में धर्म है, वो उससे ज्यादा धनी कोई है ही नहीं। तो ये धर्म जो सबको धारण करता है, और ये धर्म जब व्यक्ति से अलग हो जाता है, मनुष्य का जो धर्म है वो मनुष्य छोड़ देता है, तो क्या होता है? मनुष्यता नष्ट, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता, उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु समान हो गया। जिसका धर्म ही खत्म हो गया, फिर क्या रह गया उसके अंदर? पशु समान हो गया। तो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद ने धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं क्या? यतो अभ्युदय यानि श्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिससे अभ्युदय उदय होता है, लौकिक उन्नति होती है, और निःश्रेयस आध्यात्मिक उन्नति कल्याण होता है, वह धर्म है। धर्म क्या है? जो धर्म सदा मंगल करे, धर्म धर्म जो है सदा मंगलकारी होता है, सदा कल्याण करने वाला होता है, किसी का अनहित नहीं करता है, हित ही हित होता है उसमें, वो है धर्म। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए कि क्या है धर्म। क्या कहते हैं? धृति, क्षमा, दमो, क्या है? धृति, धैर्य, क्षमा, दम, ये अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्य, आक्रोध, ये धर्म है। महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? उन्होंने भाई पहले धर्म की बात की, वो पहले आसन नहीं बताए, नाम नहीं बताए, उन्होंने भी पहले धर्म की बात की। क्या बताया? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम का वर्णन किया, नियम का वर्णन किया। पहले धर्म में योगी स्थित हो, तब आगे बढ़ेगा। तो हमारे भारत का जो आधार है वो धर्म है, योग का जो आधार है वो धर्म है। धर्म जीवन में होना चाहिए। हम टीचिंग मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं कैसे कहा गया है कि योगी के जीवन में, जो योगाचार्य हैं, टीचर हैं, उनके जीवन में धर्म होना चाहिए। ये धर्म है। योग अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो धर्म सिखा रहे हैं, तो धर्म सिखा रहे हैं तो धर्म होना भी तो चाहिए, तभी तो किसी को देंगे। अपने पास है नहीं, दूसरे को क्या देंगे? दुनिया में यही चल रहा है। हर व्यक्ति भिखारी है, हर व्यक्ति भिखारी है। सब दूसरे से प्रेम चाहते हैं, प्रेम मिल जाए, उस व्यक्ति से प्रेम मिल जाए, उस व्यक्ति से प्रेम मिल जाए। अपने पास है नहीं, हर व्यक्ति दूसरे से चाह रहा है उससे मिल जाए, उससे मिल जाए। कहां से मिलेगा? मनु ने जो धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, कौन से हैं? धृति, धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, ये सब धर्म के 10 लक्षण हैं। मैं भेज देता हूँ ग्रुप में, उसको मैं भेज देता हूँ, 1 मिनट रुक जाए, आपको मैं भेज देता हूँ। हाँ, अभी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, वहां से ओपन कर ले पीडीएफ को। तो ये धर्म के 10 लक्षण बताए हैं मनु ने, मनुस्मृति में। और तो और क्या है? भगवान जब हनुमान जी जाते हैं कहाँ पे? लंका में गए होते हैं, तो माता सीता से जब अनुमति लेके निकलने वाले होते हैं, तो माता सीता से कहते हैं माँ आशीर्वाद दो, मैं जाऊं और अपने इस भगवान राम के, प्रभु राम के काज को सफल करूं। माता सीता कहाँ है? अशोक वाटिका में है। तो माँ भी उनको आशीर्वाद देती हैं कि पुत्र जाओ, तुम धर्म में स्थित हो। क्या कहती हैं? आशीष दीन राम प्रिय जाना, राम का प्रिय जानकर उन्होंने आशीष दिया। हो तात बल शील निधाना, शील के निधान बनो तुम।
धर्म की बात की कि तुम धर्म पालन करने वाले बनो। और धर्म क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, परिग्रह, अपरिग्रही होना, किसी भी चीज का संचय नहीं करना, यह चीजें होनी चाहिए। अगर हमको धर्मी होना है, धर्म हमारे जीवन में हो, तो ये लक्षण होने चाहिए। अगर ये चीजें हमारे जीवन में नहीं है और हम कितना भी कर्म कांड कर रहे हो, कितना भी बाहरी दिखावा कर रहे हो, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, सिवाय हानि के कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ हानि ही हानि होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। तो जीवन का जो धर्म है, आधार है, वो धर्म है। योग का जो आधार है, धर्म है। धर्ममय अगर जीवन जिएंगे तो सुख प्राप्त करेंगे। चाणक्य ने कहा, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल, सर पीडीएफ नहीं मिला अभी तक। सुखस्य मूलम अर्थः। पीडीएफ आपको कल भेजा था मैं, उसमें कल थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए। व्यक्तित्व, मानव चेतना और पुरुषार्थ करके एक पीडीएफ है, कल वाले मैसेज में देख लीजिए, थोड़ा सा पीछे ठीक है, जाके। हाँ जी। मिल गया? तो क्या बताया है सर कि मतलब सुख का जो मूल है, सुख का जो जड़ है, वो कहाँ पे है? धर्म में है। लेकिन हम लोग अज्ञानता में, कर्म में ढूंढते हैं। हम लोग, वो भी कौन से कर्म में? आसक्ति वाले कर्म में, फल युक्त कर्म में हम लोग सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं, अर्थ में आनंद ढूंढते हैं। मतलब कैसे भी, चाहे वो यथा किसी भी तरीके से आए, किसी की हत्या करके भी आता है तो अर्थ आए, हमको अर्थ से मतलब है। तो जीवन भर देखते हैं व्यक्ति व्याकुल रहता है, दुखी रहता है, अशांत रहता है, खुद भी रहता है, दूसरे को भी करता है। ये चीज है। याज्ञवल्क स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। क्या क्या है? वही महर्षि पतंजलि की बात कहते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, दान, दम, दया, शांति। ये धर्म के 9 लक्षण हैं। जब धर्म हमारे धर्म का जब अंकुरण होता है, धर्म का जब जागरण होता है, अभी कितने लोगों ने ये हमने अभी कितने दिन से हमारा ये चर्चा चल रहा है, ग्रंथों की चर्चा चल रही है। क्या कहा गया है कि धर्म की बात को सुनना चाहिए। जब हम अभी कितने दिन से इस योग दर्शन का, गीता का, उपनिषदों का अध्ययन कर रहे हैं, बार बार ये बातें आ रही हैं, तो मन में धर्म जागरण हुआ, धर्म का भाव जगता है। जब बीज, धर्म रूपी बीज जब अंकुरित होता है ना, तो 2 लक्षण प्रकट होते हैं इसमें। सबसे पहली चीज, जब धर्म का बीज अंकुरित होता है तो क्या होता है? कृतज्ञता का भाव आता है। जिससे भी जो कुछ प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त होता है, तो उसके प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव आता है कि अगले के लिए मैं क्या कर दूं, अगले के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अगले के लिए मैं कितना दे सकता हूं। ये भाव आता है, आता है। अगर यह भाव आ रहा है तो समझो कि धर्म का एक बीज अंकुरित हुआ। और यह कब होता है? जब धर्म के ग्रंथों का, धर्म की बातों को जब श्रवण करते हैं तो हो ही जाता है, स्वाभाविक है, हो जाना है। और अगर वहीं पे हम कहीं ऊट पटांग की बातें सुनते हैं तो सिर्फ तृष्णा ही तृष्णा जागती है, लोभ ही लोभ जागता है, वासना ही वासना जागती है। लेकिन जब धर्म ग्रंथों का हम प्रवचन सुनते हैं, धर्म की बातों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर धर्म के बीज का जागरण होता है, अंकुरण होता है। और वो धर्म का बीज क्या करता है? दो पांख, उसमें 2 बातें होती हैं समान रूप में। एक बात तो ये होती है, अगर किसी से कुछ चीज हमें प्राप्त हुआ तो वो उसके बदले में बहुत कृतज्ञ होता है, बहुत कृतज्ञता होती है।
दूसरी चीज होता है, अगर धर्म का बीज अंकुरित हुआ तो वो किसी के लिए अगर कुछ करेगा तो वो उससे अपेक्षा नहीं रखेगा, किसी के लिए कोई सेवा दे देगा, कोई काम कर देगा, कुछ भी दूसरे के हित में कर देगा। अगर व्यक्ति धर्म में है, धर्म के अंकुरण में है, तो वो व्यक्ति उससे कुछ अपेक्षा नहीं करेगा कि अगले से मुझे यह प्राप्त होगा, अगले के लिए मैंने ये किया तो वो मुझे ये देगा, कभी अपेक्षा नहीं रखेगा। यह धर्म के दो लक्षण हैं जो अगर अंकुरण हुआ तो यह प्रकट हो जाएंगे, सामने आने लगती हैं ये चीजें। तभी जो लोग सेवा करते हैं समाज में, समाज की वास्तविक में जो सेवा करते हैं, वो जिनके अंदर धर्म जागता है तब वो सेवा कर पाते हैं, तब वो सेवक बन पाते हैं। सेवक बनना आसान बात नहीं है, सेवक बनना बहुत बड़ी चीज है। सेवक का मतलब क्या होता है? नौकर बोल रहे हैं, सेवक होता है नौकर। और नौकर अगर हम समाज की सेवा कर रहे हैं तो समाज के एक एक व्यक्ति का नौकर। कोई व्यक्ति अगर बुरा भी बोल दे, कुछ डांट भी मार भी दे, तो भी उसको स्वीकार कर ले अपना, कुछ भी करता है। हम सेवक भी कर सकता है, मालिक नहीं है, हम सेवक हैं। ये सेवा का जब धर्म का बीज अंकुरित होता है तो यह याज्ञवल्क्य की स्मृति में धर्म के 9 लक्षण बताए गए हैं। क्या है? अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, स्नेह का भाव, इंद्रिय ज्ञान, दया, शांति, ये चीजें जागरण होंगी। सर आवाज कट धर्म रही है लक्षण आपकी। है, सभी को कट रही है। हाँ जी गुरुजी। सभी लोगों को जी भाई साहब। जी थोड़ा सर सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभी ठीक है? सही आ रही है अब? हाँ जी। अभी ठीक है ठीक है सर ना? अब। हाँ हाँ, वैसे कभी कभी हो जाता है, तो जब भी ऐसा हो तो मैसेज कर दें, थोड़ा सा फिर से रिपीट करें बात। अब हमको धर्म की बात समझ में आई। जब धर्म में रहकर हम अर्थ कमाए, फिर अर्थ क्या है? चाणक्य चाणक्य ने क्या है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अर्थ की व्याख्या करते हुए लिखा है। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, धर्म के बारे में भी बताया कि अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन बात उन्होंने धर्म की। उन्होंने नहीं कहा कि सुखस्य मूलम धर्मः अर्था, उन्होंने कहा सुखस्य मूलम धर्म। उसके बाद क्या कहते हैं अर्थ के बारे में? मनुष्यानाम वृत्ति ही अर्थः, मनुष्य के भौतिक जीवन निर्वाह से संबंधित विचार एवं क्रियाएं अर्थ कहलाती। मनुष्य का जीवन है तो उसका निर्वहन भी करना पड़ेगा, उसके लिए जो हम काम करते हैं। भोजन, आज दिन में हमने किस पे पढ़ाई की? टॉपिक क्या था हमारा? आहार। आहार हर व्यक्ति का एक आवश्यक है। आहार जरूरी चीज है, बिना आहार के कोई जी नहीं सकता है। तो आहार के लिए कुछ न कुछ चाहिए ना। तो वो मनुष्य उस भौतिक जीवन के निर्वाह के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने समाज का की जिम्मेदारियों के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों के लिए कुछ न कुछ अर्थ का अर्जन करना पड़ता है। चाणक्य ने क्या कहा है कि जो कुछ हम क्रियाएं करते हैं वो क्या है? अर्थ के अंतर्गत आता है। लेकिन अर्थ कैसा होना चाहिए? धर्म के अंतर्गत होना चाहिए, अधर्मता से अर्थ नहीं होना चाहिए। अगर अधर्म से हम अर्थ कमाएंगे तो वो हमें विनाश करने वाला होगा, हमारा आगे हमको नहीं बढ़ाएगा। ठीक है? तो आचार्य वात्स्यायन अर्थ के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, विद्या भूमि हिरण्य पशुधान्य, क्या है? भांडारपो करह मित्र्यादि नामार्जनम मर्जितस्य विवर्धनम अर्थः।
क्या बोलते हैं इसमें? कहते हैं विद्या, भूमि, स्वर्ण, पशु, धान्य, गृहस्थी का सामान, मित्र का अर्जन, जो कुछ प्राप्त हुआ है, जो कुछ अर्जित किया है, उसका वर्धन करना ही अर्थ है। मतलब क्या है? जो कुछ अपने पास है उसका वर्धन करना, संवर्धन करना, उसमें विनाश नहीं करना, उसका विकास करना, उसकी रक्षा करना। जो कुछ आपको प्राप्त हुआ है पूर्वजों से, समाज से, देश से, उसको बचा के रखना, उसका संवर्धन करना, यह है अर्थ। इनके हिसाब से, वात्स्यायन के हिसाब से एक कहानी आती है, थोड़ी सी कहानी, टाइम लगता है कहानी सुनाने में, तो जाने दे, उसको बाद में कभी सुनेंगे। तो अर्थ क्या है? जो है हमारे पास उसका संवर्धन करना, उसमें कमी ना हो, उसमें नाश ना हो, अर्थ है। अर्थ भौतिक जीवन का आधार है। हमारा भौतिक जीवन कैसे चलता है? अगर अर्थ नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं, अर्थ से ही हमारा जीवन चलता है। क्योंकि कामना पूर्ति बिना अर्थ के नहीं होती है। कामनाएं जो हैं, सबकी कामनाएं हैं, होनी भी चाहिए। मनुष्य का जीवन है, शरीर है, तो कामनाएं होनी चाहिए। यह नहीं कहता है भारत की संस्कृति, भारत के ऋषि मनीषी ये नहीं कहते हैं कि भाई मनुष्य हो, सन्यासी हो जाओ, कामना मत रखो, सब रखो, सब होनी चाहिए, लेकिन कामना होनी चाहिए। कामना पूर्ति के बाद उससे विरक्ति भी होनी चाहिए, उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। भोगना अच्छी बात है, लेकिन कैसे बताया है? तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग भाव से भोगना है, उसमें आसक्त नहीं हो जाना है, उसमें डूब नहीं जाना है, ऐसे जीवन को जीना है। ये योग सिखाता है हमारे भारत के ऋषि मनीषी, वेद, उपनिषद, गीता यही बात कहती हैं। ठीक है, तो भौतिक जीवन का जो आधार है, कामना पूर्ति जो होती है, बिना अर्थ के संभव नहीं है। ना ही धर्म आदि, धर्म भी बिना अर्थ के संभव नहीं है। अर्थ होगा तभी हम धर्म कर सकते हैं, धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है, सुखस्य मूलम धर्मः। किसी ने पूछा था कहाँ पे लिखा है, कहाँ बताया गया, तो यहाँ देखिए लिखा है, आचार्य चाणक्य ने कहा है, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। धर्म का मूल अर्थ में, अर्थ का और सुख का मूल धर्म में है। तो हमें सुख चाहिए अगर जीवन में, तो धर्म को अपनाना चाहिए। अर्थात सुख का मूल क्या है? धर्म है। धर्म का मूल अर्थ है। धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषता रही है। भारत के लोग इसी में विश्वास करते हैं। बहुत से लोग पूंजीपति हैं, खूब पैसा कमाते हैं, शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है उनके पास, बिल्कुल अशांत हैं, तनाव से ग्रसित हैं, बिल्कुल पूरे रूप में दुख, सारे दुख उन्हीं के पास हैं। तो यह धर्म पूर्वक अर्थोपार्जन करना भारतीय संस्कृति की विशिष्ट विशेषता रही है। अर्थ उपार्जन तो आवश्यक है, किंतु अत्यधिक अर्थ संचय निषेध है। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह की बात की है महर्षि पतंजलि ने, कि एक मनुष्य को अपरिग्रही होना चाहिए, संचयी नहीं होना चाहिए, संचय नहीं करना चाहिए। अगर संचय करेगा तो क्या होगा? मधुमक्खियों को देखा है उदाहरण के रूप में, खूब शहद संचय करती हैं, चुन चुन के ले आती हैं, फूलों से इकट्ठा करती हैं, और एक शिकारी आता है, सब मधुमक्खियों को क्या करता है? जो भी उन्होंने बटोर के रखा हुआ है लेके चला जाता है। कितनी तो उसी में मर भी जाती हैं, प्राण भी त्याग देती।
मनुष्य को संचय नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का, चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो चैतसिक वस्तु हो, चैतसिक भाव हो, विचार हो, कुछ भी नहीं रखना चाहिए, सब खाली रखना चाहिए। जब खाली होंगे कोई वैरी नहीं होगा आपका, कोई किसी से भय नहीं होगा, आप निर्भय होंगे, निर्वैर होंगे। बैर किससे होता है? जिसके पास कुछ होता है उसी से बैर होता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं। एक योगी के पास कुछ नहीं होता है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है, किसी से उसका बैर नहीं होता है, निर्भय होता है, किसी का भय नहीं होता है उसको। तो मनुष्य को किसी भी चीज का जीवन में संचय नहीं करना चाहिए। संचय करेगा तो उसके खोने का भय होगा, डर होगा, चोरी करने का भय होगा। एक योगी सम्मान भी नहीं बनाता है, न सम्मान का उसको चाह होता है, न अपमान का उसको भय होता है, क्योंकि कुछ उसने रखा ही नहीं है, मतलब नहीं, समता में स्थित है वो व्यक्ति। तो ये है चीजें हैं। उपार्जन तो करना है, क्या है, अर्थोपार्जन तो आवश्यक है, किंतु अत्यधिक नहीं होना चाहिए। संचय का निषेध है, क्योंकि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं। कौन से उपनिषद में कहा गया है? कठोपनिषद में कहा गया है। किसने कहा है? क्या नाम है उनका जिन्होंने कहा है? किसी को पता है? यमराज जी। कठोपनिषद में? हाँ, यमराज जी। नहीं नहीं नहीं, यमराज जी के पास कौन जाता है? नचिकेता। प्रहलाद के, हाँ, नचिकेता। नचिकेता ने कहा है कि मनुष्य कभी धन से तृप्त नहीं होता, कभी नहीं हो सकता है, कोई सवाल ही नहीं है कि कभी हो जाए। तो जब हम हो नहीं सकते, जब प्यास बुझ नहीं सकती है, तो रखे ही क्यों उसको? वो कामनाएं बढ़ती ही जाएंगी, जितना होता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए अर्थ जरूरी है, कमाना जरूरी है, लेकिन उसका क्या है, संचय नहीं करना है। मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। एक कहानी है, छोटी सी कहानी है, सुना देते हैं। एक बार एक फकीर एक राजा के यहाँ आता है कि महाराज हमें भिक्षा दें। तो महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, ले आओ, इनको भिक्षा दो। लेकिन वो कहता है मेरी एक शर्त है, मेरी इस जो ये मेरा पात्र है इसको तुम भर दोगे, तभी मुझ संकल्प करो कि मैं यह पात्र भर दूंगा, तभी मैं तुम्हारा भिक्षा स्वीकार करूंगा। तो उनको राजा कहे, अहंकार में कहते हैं, अरे ये पात्र भरने की बात करता है, ले आओ असरफियों से इसका पात्र भर दो। बोलते हैं ले आओ, वो सोचते हैं ये भिक्षा मांगने आया और हमसे संकल्प ले रहा है, तो हीरे जवाहरात से इसका पात्र भर दो। ले आते हैं उनके सैनिक, एक उसमें पोटली में बांध के ले आते हैं। जैसे ही उसके पात्र में डालते हैं, पात्र तो आधा खाली ही रहता है। फिर ले आते हैं, फिर भरते हैं, फिर भी देखते हैं आधा खाली, फिर ले आते हैं, फिर भरते हैं, फिर भी देखते हैं आधा खाली। राजा चौंक जाता है, ये क्या हुआ? सारे राजमहल के सारे गहने, हीरे जवाहरात खाली हो गए, उसका पात्र भरा ही नहीं। वो चरणों में लेट गया जाके, महाराज राजा चरणों में उस फकीर के लेट गया, कहा भगवान ये क्या है, मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब खाली हो गया है, ये पात्र नहीं भरा, बताइए ये क्या है? उस फकीर ने कहा यह मनुष्य की खोपड़ी है, यह मनुष्य की खोपड़ी है, कभी भरी ही नहीं जा सकती है, इसको कभी नहीं भरा जा सकता है। मनुष्य की खोपड़ी कभी भरी नहीं जा सकती, तो मनुष्य कभी तृप्त हो ही नहीं सकता है, चाहे एक हो चाहे 1 करोड़ हो, कोई मतलब नहीं। तो धर्म पूर्ण अर्थोपार्जन के साथ साथ दान का महत्व शास्त्रों में अत्यधिक मिलता है। अथर्ववेद में कहा गया है क्या, सतहस्तम समाहरम सहस्त हस्तम संकिरम।
क्या कहते हैं कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो। कितनी महान बात कही गई है। एक रिलेटिव है हमारे, कहते हैं कि अगर घर में धन और नाव में पानी आने लगे तो दोनों हाथ से बाहर निकालना चाहिए। घर में धन आने लगे, नाव में पानी आने लगे तो दोनों हाथ से उसको बाहर उलचो, बाहर निकालो, नहीं तो नाव में पानी भरेगा तो डूब जाएगा, घर में धन भरेगा तो अहंकार से डूब जाएंगे, ईर्ष्या से डूब जाएंगे। तो ये दो चीजें अगर आ रही हैं तो ये अगर अथर्व वेद में ये बात कही गई तो झूठी तो है नहीं। सहस्त हस्तम समाहरम, क्या है, सहस्त हस्तम संकिरम, सत हस्तम, 100 हाथ से कमाओ, हजारों हाथों से बांट दो, दान दे दो। अर्थात जिनकी लगन से कमाते हो से अधिक लगन से, जितना लगन से कमा रहे उससे अधिक लगन से दान करो। इस प्रकार प्रकृति, भारतीय संस्कृति क्या है, अर्थ का पुरुषार्थ धर्म के आधार पर करने की प्रेरणा देती है। जो दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ, उसको धर्म के आधार पे करना। कमाने के बाद भी बोल रहे हैं कि 100 कमाओ, 100 हाथ से कमाओ तो 1000 हाथ से बांटो। मतलब धर्म में कमा भी रहे हो तब भी। अभी यहाँ क्या करते हैं, अन्याय से कमाते हैं, फिर थोड़ा सा मंदिरों में दान दे देते हैं। अरे हमने दान दिया, क्या मतलब हुआ, तुमने तो धर्म का तो पालन ही नहीं किया है। तीसरा पुरुषार्थ आता है काम। क्या है, पुरुषार्थ चतुष्टय में तीसरा पुरुषार्थ है काम। क्या है, काम्यत इति कामः, अर्थात काम का मतलब क्या है, शरीर और इंद्रियों को सुख देने वाले अभीष्ट इच्छा की प्राप्ति ही काम है, जिससे सुख की प्राप्ति होती है। भाई मनुष्य का शरीर मिला है अगर हमें, तो हमको इसको अच्छे से जीना चाहिए। क्या दुखी रहने के लिए मिला है कि जीवन भर दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो? जिससे मिलो वो दुखी ही रहता है, कहता है दुखी ही है, इतने दुखी हैं, हमसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। और पीछे के काल को बताता है कि वो ज्यादा अच्छा था, पूर्व काल ज्यादा अच्छा था। बूढ़े से मिलो तो कहेगा युवा अवस्था अच्छा था, युवा से मिलो तो कहेगा बचपना अच्छा था, बच्चे से मिलो तो कहेगा छोटे थे तब भी अच्छा था। क्यों भूतकाल को अच्छा कह रहे हैं, वर्तमान को बुरा कह रहे हैं? मतलब हम गलत दिशा में जा रहे हैं इसलिए वर्तमान बुरा है। अगर हम सही दिशा में जा रहे होते तो वर्तमान अच्छा होता। भूतकाल से ज्यादा अनुभव बढ़ गया है, भूतकाल से ज्ञान बढ़ गया है, भूतकाल से उम्र बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ा है, तो सुख में आनंद में भी वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन गलत दिशा में जा रहे हो तो क्या होगा, सुख के बढ़ने के बजाय दुख बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, आसक्ति बढ़ती जाएगी, तृष्णा बढ़ता जाएगा, अहंकार बढ़ता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। तो ये है क्या कि सुख सबको प्राप्त होना चाहिए। अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो सुख का भोग भी प्रकृति का तो उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि कहते हैं भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग को करना प्रकृति तो इसीलिए वो आती ही है पुरुष के लिए, इसीलिए वो आती है कि पुरुष को मैं भोग करवा सकूं, पुरुष को मैं सुख दे सकूं, उसके बाद इसको मुक्त कर दूं। लेकिन हम क्या करते हैं, आसक्ति में फंस जाते हैं, उसकी आसक्ति में फंस जाते हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कामः मनसो रेतः, अर्थात काम क्या है, चित्त का, मन का बीज है। कामना के साथ 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। ईशावास्यो मिदम सर्वम, ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। अतः धर्माचरण पूर्वक यथे
श्रेष्ठ कामना पूर्वक जीवन व्यतीत करने से जीवन आनंदमय बनता है। ये जो इन्होंने हमारे ऋषियों मुनियों ने जो हमें मार्ग दिया, ये अच्छा जीवन जीने के लिए दिया। ये नर्क वाला जीवन, कीड़ों वाला, पशुओं वाला जीवन जीने के लिए नहीं इन्होंने यह उपदेश दिया है हमें। चौथा पुरुषार्थ आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? परम पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है। पुरुष का अंतिम अर्थ है जिसमें सारे दर्शन, चाहे वो योग हो, सांख्य हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो, वेद हो, उपनिषद हो, सब उसी मोक्ष की अंतिम अवस्था को प्राप्त करने की बात कहते हैं। परम पुरुषार्थ के रूप में जाना जाता है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों क्या है? रूपी मोक्ष की प्राप्ति के ये साधन है, माध्यम है। जैसे हम उस अवस्था को कौन सी करने के लिए विभूति, बीच में क्या थी? सिद्धियां थी। ही काम करने के रास्ते हैं, मार्ग हैं। न्याय सूत्र को वर्णित करते हुए कहा गया है, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानम तो परायणे। क्या है? दुख से, जन्म से, और प्रवृत्ति पाप और पुण्य से, दोष मतलब राग और द्वेष, मोह और मिथ्या ज्ञान, इनमें से क्रमशः उत्तरोत्तर के नाश होने से अंतर में, अंतिम अवस्था में इनसे मुक्त हो जाना क्या है? मोक्ष है। जो दुख है, इन दुखों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। और दुख क्या है? हम योग सूत्र पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप में उस पर चर्चा करेंगे। परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधात च दुखमेव सर्वम विवेकिना। दुख क्या है? एक विवेकी व्यक्ति के लिए सर्वम दुखम। भगवान बुद्ध ने भी वही बात कहा है कि सर्वम दुखम, सब दुख ही तो है। एक विवेक जागृत हो गया तो सब दुख प्रतीत होने लगता है। फिर क्या होगा? इससे मुक्त होने का मार्ग खोजने लगते हैं। तो वैशेषिक सूत्र जो दर्शन है में मोक्ष के बारे में कहा गया है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर आवागमन के चक्र से छूट जाना। यह जो बार बार का जन्मना, मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना क्या है? मोक्ष है। योग में क्या कहा गया है? मोक्ष क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त से वृत्तियों का निरोध हो जाना क्या है? मोक्ष है, योग है, समाधि है, कैवल्य है। ठीक है। इसी प्रकार भारतीय दर्शनों में मोक्ष प्राप्ति पर अत्यंत जोर दिया गया है, क्योंकि जीवन का चरम सुख, शाश्वत सुख क्या है? दुखों से निवृत्त, दुखों से पार होकर अपनी शुद्ध बुद्ध को पाता है। वो मोक्ष को समाप्त किया है। कल पूरा हमारा योग सूत्र समाप्त हुआ है। अब हम